हम भी एक दिन केदारनाथ आएंगे महादेव। सुना है वहाँ स्वर्ग से हवा आती है। तो ये झरना कैसे लगा? ऐसा खूबसूरत। ये केदारनाथ से पहले एक पाटो जगह है जो कि यहाँ पे हर कोई यात्री यहाँ रुकना चाहते हैं और इस झरने को अपने कैमरे में कैद करना चाहते हैं, जहाँ से ये नज़ारा भी एक अपने आप में खूबसूरत है। यहाँ पे हर कोई अपने फ़ोन में या अपने जो भी कैमरे हैं उसमें इस जगह को कैद करना चाहते हैं। ऐसी खूबसूरत जगह ले चलेंगे आपको, जहाँ से केदारनाथ के लिए कई जगह ऐसे पड़ते हैं जो खूबसूरत नज़ारों के लिए विख्यात है। ये देखिए यहाँ पे क्या मज़ेदार इंद्रधनुष के रंग होते हैं, साथ वो अपने आप में बना हुआ है। तो यहाँ से हमारा सफ़र शुरू होता है। शुरुआत इस पाटो के झरने से हमने की है। तो ये एक छोटा सा झरना, जैसे कि मैंने बोला था, रास्ते में कहीं ऐसी जगह मिलेंगे जो कि उससे भी बेहतर होंगी। तो ये रामबाड़ा से थोड़ा सा पहले ये नदी गिरती है। शायद यहाँ पे भी आपदा आई होगी। जो ये बड़े बड़े पत्थर हैं, इनके नीचे से ये पानी आ रहा है। ये पानी यहाँ से आ रहा है। अब ये पत्थर इतने सारे गिरे कि उनके नीचे से ये पानी बह रहा है। तो यहाँ से ये यात्रा हमारी शुरू हो चुकी है। सोनप्रयाग जो कि लास्ट स्टेशन है गाड़ियों के रुकने का, तो वहाँ से हमने अपनी यात्रा पैदल शुरू करी है। लगभग 12 से 15 किलोमीटर। अब जब हम केदारनाथ नहीं गए थे तो कई लोग बोलते हैं कि वहाँ कम से कम 12 से 15 या 18 किलोमीटर पैदल का रास्ता है। पैदल का रास्ता तो ज़रूर है, लेकिन साथ में ये भ्रमित भी किया जाता है कि चढ़ाई है। लेकिन जो पहाड़ी लोग जाते हैं तो वो जब ये इस रास्ते से जाएंगे तो इतनी चढ़ाई नहीं है, क्योंकि रास्ता इतना अच्छा बनाया गया है। तो आपको बताएंगे कि उस रास्ते में कितना साफ रास्ता है। जगह जगह पे सफाई कर्मचारी रखे हुए हैं उन्होंने। तो चलिए बताते हैं। पहले ये रास्ते देखिए कितने साफ और सुथरे हैं। जैसे मैंने बताया था कि जगह जगह पे सफाई कर्मचारी रखे हुए हैं। तो हम बताएंगे ज़रूर वहाँ पे। बहुत ही अका उड़ा हुआ है। बात मत पाओ। यहाँ पे देखिए मैंने बताया था बीच में कि सफाई कर्मचारी यहाँ पे जो घोड़े जाते हैं यात्रियों को ले जाते हैं, तो उनका जो मल रहता है उनको साफ करने के लिए ये कर्मचारी लगाए हुए हैं।
उठा ले भगवान, बाबा उठा ले रे, सीधे वहीं को उठा ले यहाँ से। चलिए बढ़ते हैं और यात्रा करते हैं, चढ़ते रहिए और केदार बाबा के दर्शन करते रहिए। जय भोले बाबा की। सोनप्रयाग से पैदल मार्ग होने के कारण 6 से 7 घंटे यहाँ पे लग जाते हैं, जिससे कि इंसान काफ़ी थक जाता है। तो ऐसा नहीं कि बैठने के लिए नहीं है, जगह जगह पर यात्रियों के लिए बैठने के लिए बनाया गया है। और हम बड़ी लिचौली पहुँचने वाले हैं, जो कि 1 किलोमीटर है, और केदारनाथ 6 किलोमीटर यहाँ से, और बेस कैंप जहाँ पर रुकने के लिए यात्रियों के लिए बनाया गया है। इसमें हम यात्रीगण आराम से रात गुजार सकते हैं। यहाँ पर ठंड इतनी है कि यात्रीगण जो भी जाएं अपने गर्म कपड़े सब ले जाएं, क्योंकि यहाँ ठंड कभी कभी -2 डिग्री में भी चला जाता है। ये ठंड से बचने के लिए एक यात्री मज़े ले रहा है। रात के 2 बज गए हैं। यहाँ से हमने 6 बजे से लेके रात के 2 बजे तक आराम किया, जो भी जिससे कि नींद भी नहीं आई ढंग से, और रात को ही चल दिए। रात्रि के 2:30 बजे हैं और हम केदारनाथ की यात्रा पे 4.5 किलोमीटर की दूरी तय की उस यात्रा को पूरी करने में लगे हैं। केदार बाबा के बिल्कुल करीब है। तो हम अब केदार बाबा की कृपा से यहाँ केदारनाथ मंदिर पहुँच चुके हैं, जो कि यहाँ से आधा किलोमीटर है। भाई रात का वक्त हो गया है, रात के बिना चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस था। क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी महानता, महानता, महानता। सीपियों की ओट में मोतिया हो जिस तरह, मेरे मन में शंकरा तू बसा है उस तरह।
तुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा। अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा। तेरे सामने है झुका मेरे सर पे हाथ रख तेरा। नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव हे महेश्वरा। यस यस ये देखो खुद उन्होंने अपना परिचय दिया हंसते हंसते। रात में रुकने के बाद हम यहाँ 2:30 बजे से चढ़ाई करके फाइनली 4:30 बजे पहुँचे। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडवों के वंश जनमेजय ने करवाया था। यहाँ स्थित स्वयं शंभु शिवलिंग अति प्राचीन है। जून 2013 के दौरान भारत के उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्यों में अचानक बाढ़ आई और भूस्खलन के कारण केदारनाथ के सबसे अधिक प्रवाहित भैया यहाँ आए हैं तो ये लंबी लाइन दिख रही है जो वो बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए लगी हुई है। 3:30 बजे से ये लाइन लग चुकी है। अब बाबा के दर्शन के लिए हम भी लगे हैं। सुबह सुबह जब यहाँ पे 6 बजते हैं तो सूरज की पहली किरण इस पर्वत श्रृंखला पर पड़ती है। मानो ऐसा लगता है कि सोने का पर्वत हो। वाकई में अद्भुत है ये। यात्रीगण पहुँच चुके हैं अपने बाबा के दर्शन के लिए। ये जितने भी यात्रीगण दिखाई दे रहे हैं ये सब इसको अपने कैमरे में कैद करना चाहते हैं, क्योंकि लोग इतनी दूर से यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं तो इस क्षण को एक पल के लिए कैद करना चाहते हैं। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित होने के साथ 4 धाम और पंच केदार में से भी एक है। यहाँ की प्रतिकूल जलवायु के कारण यह मंदिर अप्रैल से नवंबर के महीने में मध्य ही दर्शन के लिए ही खुलता है। बाबा के दर्शन करके अब सुबह के 8 बजे हैं, जो कि हम यहाँ से जा रहे हैं। इन चौपरों से जाने के लिए हमने सोचा पहली बार इनसे जाएं, लेकिन जो ये भीड़ दिख रही है ये सारे लोग रात से ही बुकिंग करके खड़े थे, जो कि इनको भी टिकट मिलना बहुत ही मुश्किल था। और फाइनली हमने ये जो पैदल रास्ता है इसी से जाने का निर्णय लिया।